स्टूडेंट्स, आज हम लोग लाभ और हानि पढ़ने जा रहे हैं। तो आप लाभ हानि के सवालों को पढ़ने के लिए फटाफट रेडी हो जाएं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो लाभ और हानि में कुछ फार्मूले या सूत्र होते हैं जो हमको सवालों को पढ़ने से पहले अच्छे से मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम प्रारंभिक चरण में उन सूत्रों को फार्मूला को पढ़ लेते हैं। इसमें पहला फार्मूला है कि लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। इंग्लिश मीडियम के जो भी स्टूडेंट होंगे तो गेन इक्वल टू, लाभ को गेन कहते हैं, गेन इक्वल टू एसपी यानी सेलिंग प्राइस माइनस सीटी कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। दूसरा हानि यानी लॉस इक्वल टू क्रय मूल्य यानी सीपी माइनस विक्रय मूल्य एसपी। मतलब हानि तभी होगी जब क्रय मूल्य ज़्यादा होगा, उसमें विक्रय मूल्य कम को माइनस करेंगे। लाभ तभी होगा जब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और उसमें क्रय मूल्य यानी सीपी कम को माइनस करेंगे। तीसरा है लाभ परसेंट। अब लाभ हुआ तो कितने परसेंट का हुआ, तो लाभ चाहे हो चाहे गेन हो, हम चाहे लाभ गेन हो या हानि लॉस हो, हमेशा वो क्रय मूल्य में से होती है। यानी कि हमारा कास्ट प्राइस कितना था तो उसमें से कितना लाभ हुआ, या कास्ट प्राइस कितना था क्रय मूल्य कितना था तो उसमें से कितने की हानि हुई। तो लाभ परसेंट हुआ लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, यानी अगर जितना भी लाभ हो रहा है उसमें 100 का और लाभ हुआ वो कितने में से हो रहा है, क्रय मूल्य में से। अब परसेंट हमेशा 100 में से होता है, इसलिए 100 का मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो ये आ गया लाभ परसेंट या गेन परसेंट। इसी प्रकार हानि प्रतिशत है या लॉस परसेंट है, तो लॉस यानी हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य और ये प्रतिशत में आ जाएगा। हानि है तो हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य रहेगा। अब अगर क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ परसेंट व हानि परसेंट ज्ञात हो तो कैसे हम लोग विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये सब ज्ञात करेंगे। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला है क्रय मूल्य ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100, और क्रय मूल्य का फार्मूला है सीपी इक्वल टू विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट। इसी प्रकार विक्रय मूल्य का फार्मूला होता है एसपी इक्वल टू क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस इंटू, अब देखिए हाँ इसमें अगर हानि जब होगी, लाभ होगा तो यहाँ 100 प्लस लाभ परसेंट होगा, और यहाँ पे अगर हानि है तो 100 माइनस हानि परसेंट हो जाएगा। दोनों फार्मूले सेम चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 100 प्लस लाभ परसेंट हो जाएगा, यहाँ 100 माइनस हानि परसेंट हो जाएगा। और यहाँ अगर विक्रय मूल्य एक फार्मूला आपको मालूम है तो इसी से दूसरा फार्मूला बन जाएगा विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य टू 100 प्लस लाभ परसेंट अपॉन 100 है। तो इसमें जब क्रय मूल्य यहाँ पे कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तो ये 100 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो विक्रय मूल्य इंटू 100 और ये 100 प्लस लाभ परसेंट यहाँ पे नीचे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तिर्यक गुणा में। तो क्रय मूल्य बराबर बन जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 अपॉन 100 प्लस लाभ परसेंट, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार विक्रय मूल्य एसपी बराबर होगा क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस इंटू 100 माइनस हानि परसेंट अपॉन 100। अब इसी से क्रय मूल्य ज्ञात हो जाएगा, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा और ये 100 प्लस हानि परसेंट नीचे आ जाएगा तिर्यक गुणा में, तो ये बन जाएगा क्रय मूल्य का फार्मूला। अब इसमें नॉर्मल चीज़ है कि जब दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान होता है और उनमें से एक को A% हानि पर तथा दूसरे को A% लाभ पर बेचा जाए तो इस स्थिति में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। अगर दो वस्तुएं जिनका कॉस्ट प्राइस सेम हो और अगर उसमें से किसी में सेम मतलब हो, A% की लाभ हो यानी जितना लाभ हो उतना ही हानि, लाभ दोनों दिया हो सेम हो, तो उस स्थिति में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि। 10वां इसका उल्टा है कि जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य मालूम हो यानी सेलिंग प्राइस मालूम हो
और उनमें से एक को 1% हानि तथा दूसरे को 1% लाभ पर देता है, यानी सेम हो गेन एंड लॉस, तो इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। अब इस स्थिति में हानि होती कितनी है, तो हानि परसेंट बराबर जो भी यहाँ पे लाभ और हानि प्रतिशत दिया रहेगा उसका मल्टीप्लिकेशन अपॉन 100। तो ये मतलब 1% हानि और 1% लाभ पर बेचने पर भी जो हानि होती है जितने की, वो हानि परसेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो हानि परसेंट बराबर लाभ इंटू हानि परसेंट अपॉन 100। तो ये सारे फार्मूले हो गए जो लाभ और हानि में होते हैं। अगर लाभ हानि के सवालों को अच्छे से सीखना है तो ये फार्मूले अच्छे से आना चाहिए, तभी ये सवाल हल हो पाते हैं। अब एक क्वेश्चन है, मोहन एक पंखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मोहन एक पंखा 600 रुपये में खरीदता है और उसे 750 रुपये में बेच देता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात। अब लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यहाँ पे उन्होंने देख लिया, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य, गेन यानी SP माइनस CP। तो यहाँ पे SP दिया हुआ है 750 रुपये विक्रय मूल्य और ऋण 600 रुपये क्रय मूल्य, इसको माइनस कर दिए तो 150 रुपये आ गया। अब लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत यानी कितना लाभ हुआ और किस में से हुआ, तो वो हमेशा क्रय मूल्य में से होता है। तो लाभ बराबर 150 रुपये हो गया और नीचे क्रय मूल्य बराबर 600 रुपये हो गया। 150/600 और गुणे 100 कर दिए, तो यहाँ पे 100 की जीरो कट गई, यहाँ 600 की जीरो कट गई, तो नीचे 6 और 150। अब 150 में 6 का भाग दे देंगे तो ये 25 आ जाएगा। तो इस प्रकार से 25% का लाभ हो गया। इसी प्रकार अगर किसी क्वेश्चन में यहाँ पे अगर क्रय मूल्य ज़्यादा होता है और विक्रय मूल्य यानी SP कम होता है तो वहाँ पे हानि होगी, और सेम इसी तरह का सलूशन आएगा। वहाँ पे हानि पहले ज्ञात कर लेंगे और फिर हानि परसेंट, तो यहाँ हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100 हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेम क्वेश्चन हानि का भी हो सकता है।